घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही तो जिंदा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर जीके में। और आप जैसा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो मानव अधिकार आयोग कहलाता है। मानव अधिकार आयोग हर एक पर्सन को जानना भी ज़रूरी है। ये हमारे अधिकार है, ये हमारे राइट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मानव अधिकार आयोग दो तरह से काम करता है। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, एक राज्य लेवल में होता है, स्टेट लेवल में होता है। ओके दोस्तों, तो हम एक स्टेटमेंट है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे रेड कलर में, आप देखा होगा आपने, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये कहा था स्टेटमेंट नेल्सन मंडेला जी ने। ओके दोस्तों, कई वक्त न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मानव अधिकार आयोग को दो इसके भागों में बांटा गया है। एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जैसा कि बताया भी, और राज्य मानव अधिकार आयोग। तो ये जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, ये नेशनल लेवल, ये आपका इंडिया लेवल में जो होता है काम करता है। और ये जो राज्य मानव अधिकार होता है, ये हर स्टेट में भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट में भी होता है। जनरली बात कर लेते हैं हम, क्या होते हैं मानव अधिकार आयोग। तो इसकी बात करेंगे, किसी मनुष्य को मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार मानव अधिकार आयोग कहलाते हैं, या मानव अधिकार कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा क्या है इसके लिए? ये अधिकार जाति, लिंग और राष्ट्रीय मानवता भी हो सकता है। हम भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है ये सभी अधिकार। मानव अधिकार में मुख्यतः शामिल होते हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार बोल सकते हैं। गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। और काम और शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है दोस्तों। ओके, मुख्य बिंदु की बात करते हैं दोस्तों। ये आता है हमारा मानव अधिकार आयोग। मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये मानव अधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात करेंगे हम। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये, इसमें बात कर लेते हैं। देश में मानव अधिकारों के संरक्षण का प्रहरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका स्वरूप क्या होता है? एक संवैधानिक निकाय है, और इसमें संवैधानिक में अगर देखा जाए तो ये आपका संसदीय अधिनियम के तहत गठित किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ये आयोग लाया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ये अर्ध निकाय की। ये स्वायत्त अर्ध निकाय है। तो इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे हम। मानव अधिकार अधिनियम के तहत ये 3 पॉइंट कुछ दिए गए हैं। मानव अधिकार के संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना, संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना, मानव अधिकार संबंधी समस्याओं का समाधान करना। प्रमुख परिभाषा, ये कुछ धाराएं दी गई दोस्तों, और MPPSC प्री की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वर्णन धारा 2 में किया गया है। अब धारा 2 इसमें इसका वर्णन किया गया धारा 2 में। वर्णन धारा 2D में क्या किया गया? मानव अधिकार आयोग की परिभाषा दी गई है। धारा 2B में अध्यक्ष की परिभाषा है। इसके अलावा धारा 2G में सदस्य की परिभाषा दी गई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी है, इसमें दोनों हैं। ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ओके, अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो इसके गठन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। और प्रथम बार जब गठन हुआ था तो इसका हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई है, गठन हुआ था। और धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। धारा 3 में इसका वर्णन है। इसमें संरचना में क्या है? एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, ये टोटल मिलाकर 13 लोग इसमें होते हैं। ओके, ये जैसे कि डिफाइन किया गया है, डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये आपका जैसे कि अध्यक्ष में सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है। और समान सदस्य की बात करें तो गैर, ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है आपका, जैसा कि देख पा रहे होंगे। ये गैर न्यायिक सदस्य
होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। मानवाधिकार आयोग के एक ज्ञाता होना चाहिए, इनमें से एक महिला अनिवार्य कंपलसरी होता है। और न्यायिक सदस्य की बात करें तो प्रथम सदस्य होता है एक एससी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त हो सकता है, या एक हाई कोर्ट का पदस्थ सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ओके दोस्तों, ये पदेन की बात करेंगे। पदेन सदस्य जो होते हैं तो पहले संख्या में 4 थी, लेकिन अब 7 हो चुके हैं पदेन सदस्य। और इस महासचिव भी होता है इसमें, महासचिव आयोग का सीईओ होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष पूछ देता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष। हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखते होंगे रंगनाथ मिश्रा ह्यूमन राइट कमीशन के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ये अभी तक के जितने भी अध्यक्ष वो दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं HL दत्तू। ओके दोस्तों, ये वर्तमान संरचना दी गई है HL दत्तू के बाद। जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष तो HL दत्तू हैं, ये देख पा रहे होंगे जैसे कि